के बोलूं नहीं जी ये तू काम कर ही कर। मैं तो सिर्फ ट्वीट की थी कि यार मुझे ऐसा लगता है कि बाबर को कप्तानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो टीम का माहौल है वो ना प्लेयर्स है किसी काम के। मैंने ये भी बोला था किसी को भी कप्तान है, ये तो अपने खुद कैरियर के मुश्किल तरीन वक्त में से गुजर रहे हैं। इनके लिए तो सर्वाइवल की जंग है। अभी एक मैच में बाबर आजम साहब सेंचुरी करते हैं, दूसरे में 5 रन। चैंपियंस कप में एक ट्रेंड सेट हो गया है कि जो पहले दोस्ती यारी कब तक चलेगी? दोस्ती यारी तो बंद कमरे में चलेगी ना, ग्राउंड में क्या चलेगा? परफॉर्मेंस। अगर आप परफॉर्मेंस नहीं देंगे, अल्लाह ताला नहीं होने देगा परफॉर्मेंस। याद रखिएगा जुमला। ऐसे आधे खिलाड़ियों को बुलाया, आधे को बुलाया ही नहीं। साइम अयूब को बुला लिया भाई साहब, आगा सलमान को बुला लिया, नसीम शाह को लिफ्ट ही नहीं करवाई। और बाद में जो है वो सलमान नसीर साहब ये कहते हैं कि कर लेंगे। उसके बाद जी सबकी नजरें थी कि वाइट बॉल क्रिकेट का कैप्टन कौन होगा। वो अब सबके दिमागों में यही कि जी बाबर आजम ही होगा, उसको बदलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। शान मसूर रेड बॉल का है। उसमें मीटिंग में ये भी बात हुई है कि जी कप्तानी के बारे में सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, जो चल रहा है बस उसको चलने दो, इस तरह टीम का माहौल जो है ख़राब होगा। मैंने एक ट्वीट की थी कल, मैंने ये बोला था, मैंने बाबर आजम से रिक्वेस्ट की थी, बाकी उसकी अपनी मर्जी है। मैं कोई उसको पकड़ के, या अगर मैं उसको सपोर्ट करता हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको पकड़ के बोलूं नहीं जी ये तू काम कर ही कर। मैं तो सिर्फ ट्वीट की थी कि यार मुझे ऐसा लगता है कि बाबर को कप्तानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो टीम का माहौल है वो ना प्लेयर्स है किसी काम के। मैंने ये भी बोला था किसी को भी कप्तान बना दो, आपकी टीम का हाल यही हो ना, आपने हारना ही है, जीतने के बहुत कम चांसेस है। तो बाबर को चाहिए कि भाई आपने आईसीसी के इवेंट्स में कप्तानी कर ली है, 3-4 साल आपने कप्तानी कर ली, एशिया कप में भी आपने कैप्टनसी की, इवेंट्स में बड़े बड़े आपने कप्तानी की, तो आपका कप्तानी का शौक पूरा हो गया है। तो ज़बरदस्ती कप्तानी मत करो। इस कप्तानी की वजह से भाई आपकी जो बैटिंग है वो भी, उस पर भी प्रेशर आ रहा है। तो क्यों ना आप ये क्यों नहीं सोचते कि यार कप्तानी करो साइड पे, अब मैं एज अ प्लेयर सिर्फ खेलना चाहता हूँ। मैं इस वजह से बाबर को मशवरा देता हूँ, भाई पाकिस्तान की में सबसे बड़े प्लेयर, सबसे अच्छे प्लेयर आप ही हैं। तो हम ये चाहते हैं कि यार आपकी फॉर्म बरकरार रहे, आप अपनी बैटिंग से पाकिस्तान टीम को मैचेस जितवाएं या पाकिस्तान के लिए रन्स करें। तो यार बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, उन्होंने कप्तानी छोड़ दी है, उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं थी, उन्होंने कप्तानी छोड़ के वो अपनी बैटिंग की तरफ उन्होंने ध्यान दिया है। तो जाने तो किसी और को कप्तान बनने दो। अगर आप इस चीज़ को नहीं छोड़ेंगे, और आप देखें मैं बहुत सी चीज़ें बोलता था प्लेयर्स को ना टीवी पे बैठ के, और लोग मुझे कहते थे यार आप सिर्फ प्लेयरों के पीछे पड़े रहते हैं, ये तो क्रिकेट बोर्ड का कसूर है, क्रिकेट बोर्ड ऑफर्स क्यों करता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, क्रिकेट बोर्ड गलत ऑफर करता है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि यार प्लेयर्स क्या थे, सिर्फ दिखाना है, सिर्फ दिखाना है कि भाई ये मीटिंग हो रही, पैसा जाया। मुझे ये बता दें ये 9 क्रिकेटर्स के अंदर इतनी एबिलिटी है, ये तो अपने खुद कैरियर के मुश्किल तरीन वक्त में से गुजर रहे हैं। इनके लिए तो सर्वाइवल की जंग है। अभी एक मैच में बाबर आजम साहब सेंचुरी करते हैं, दूसरे में 5 रन। चैंपियंस कप में एक ट्रेंड सेट हो गया है कि जो पहले बैटिंग करेगा वो जीत जाएगा। ये बड़े नामी ग्रामी उस ट्रेंड को तो तोड़ नहीं सके अपनी टेक्निक से, अपनी एबिलिटी से। मतलब मेरे समझ में नहीं आता कि दुनिया की टेस्ट क्रिकेट कहां जा रही है, दुनिया की क्रिकेट कहां जा रही है। आप जो नीचे गिरते जा रहे हो। थिंक टैंक ये थोड़ी होगा। मतलब जिन खिलाड़ियों को इन कोचेज ने कोच करना है वो 9 खिलाड़ी बताएंगे कि कैसे हो। वो 9 खिलाड़ी तो यही बताएंगे कि भाई मुस्तकबिल के लिए शादाब खान जरूरत है। वो तो यही बताएंगे कि मुस्तकबिल के लिए शाहिन शाह अफरीदी की जरूरत है। वो तो यही कहेंगे कि भाई अगर क्रिकेट बचानी है तो शान मसूद और बाबर आजम बिल्कुल हैं। खुदा को मानो पाकिस्तान के अंदर किस किस लेवल का साबिक क्रिकेटर पड़ा है, उनकी तजावीज भी हैं। कोई बहुत बड़े काम थोड़ी हैं। जो क्रिकेट का स्ट्रक्चर है, जो कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी, ग्रेड 1, ग्रेड 2, पैटर्न्स कप, जो 2-3 टूर्नामेंट होते थे वो कराओ, 4 डे क्रिकेट को दो, सब कुछ बना हुआ है भाई। हारून रशीद जैसे सीनियर आदमी ने इतने साल, 30 साल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ रहे, झक थोड़ी मारी है। ये मीटिंग करने से अच्छा डोमेस्टिक क्रिकेट, भाई नदीम खान जैसा बंदा है, चलो माना आपके बोर्ड के अंदर बड़े क्रिकेटर्स नहीं है। नदीम खान को नहीं पता डोमेस्टिक क्रिकेट, क्लब क्रिकेट उनकी जान है, कराची में सारी जिंदगी गुजरी है। किसको बेवकूफ बना रहे हैं। मतलब ये आपने 9 क्रिकेटर जो हैं मुझे बता दें, जिनमें से अगर ईमानदारी के साथ सिलेक्शन हो तो इनमें से 5 भी ऐसे नहीं है कि जो मुस्तकबिल में अपनी जगह बना सके। शादाब से आप पूछेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट रिवाइव कैसे होगी,
सिर्फ खाना पीना, वो एक चिड़िया कमेटी होती है ना कि दोस्ती यारी कब तक चलेगी? दोस्ती यारी तो बंद कमरे में चलेगी ना, ग्राउंड में क्या चलेगा? परफॉर्मेंस। अगर आप परफॉर्मेंस नहीं देंगे, अल्लाह ताला नहीं होने देगा परफॉर्मेंस। याद रखिएगा जुमला, जब गलत करोगे तो गलत ही होगा, जब अच्छा करोगे अच्छा होगा। बासित अली बोलेगा, जब अच्छा करोगे अच्छा होगा। किसी का हक मारोगे तो फिर फायदा नहीं है। अब एक जुमला और भी बोलता हूं, हमारे मुल्क में जितने सिलेक्टर्स लगे हुए ना, अभी तो 2 ही हैं, साथ में जैसन भी है और गैरी भी है, और कप्तान जो भी होगा, यही सिलेक्टर्स होते ना। इनकी सोच से ज्यादा अच्छी सोच पता किसकी है? मोहसिन नकवी साहब की। ये मैच बेहतर करूं, लेकिन जब यही बेहतर नहीं होने देंगे, जब 12 में से 10 आदमी ये बात बोलेंगे ये चीज होनी है, तो वही चीज होगी ना। चेयरमैन साहब तो बोलेंगे शायद ये सही बात बोल रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आएंगे फिर उन्हें एहसास होगा कि नहीं यार, ये बात तो गलत कर रहे थे। तो जी मुबारक हो गैरी क्रिस्टन साहब को, बादशाह सलामत बन गए हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी तक। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद उनकी होगी छुट्टी, टाटा बाय बाय, ये अभी से कह रहा हूँ। पाकिस्तान अगर टॉप 4 में भी आ जाए तो बहुत बड़ी जीत होगी। बासित अली बोलता नहीं है, लेकिन उन्होंने भी कपड़े पहन लिए हैं पाकिस्तान में, जो पॉलिटिक्स होती है ना क्रिकेट में, वो वाले, और वो कामयाब नहीं होंगे, नहीं होंगे। रिजवान साहब चुप रहे। शाहीन शाह अफरीदी ने जो बात करी उसको इस कान से सुना गया, इस कान से निकाल दिया गया। माइट बी शाहीन शाह अफरीदी इंग्लैंड के अगेंस्ट आपको टेस्ट टीम में नजर न। हमको झूठी मूठी बातें, झूठी तसल्लियां दी गई हैं, और वो बात जो हो रही थी ना, सर्जरी होगी, सर्जरी होगी, सर्जरी होने से खिलाड़ियों के पांव पड़ने तक का सफर जो है ना, पीसीबी ने बड़े जल्दी जो है तय कर लिया है। कल जो है मीटिंग हुई है एक लाहौर में भाई साहब। अब मीटिंग ही करनी थी आपको, सारे तो फैसलाबाद में भी मौजूद थे, ये जो मीटिंग में यहाँ पर आए थे, तो आप फैसलाबाद में ही कर लेते। और दूसरी बात, पीसीबी के चेयरमैन साहब इस मीटिंग में मौजूद ही नहीं है, वो तो बाहर गए हुए हैं कंट्री से, अपने जो है वो उधर के काम के लिए। जाहिर है आपको मालूम है कि जनाब पॉलिटिक्स भी करते हैं, तो वो तो बाहर हैं, और वहां से जूम पर जो है उन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया भाई। तो आप जो है वो जूम पे ही आपने करना था। तो जो खिलाड़ी आपने फैसलाबाद से लाहौर बुलाए भाई, उनको फैसलाबाद में ही रहने देते, वहां पर भी कोई जगह आप सिलेक्ट करके वहां पर ही मीटिंग कर सकते थे, लेकिन नहीं भाई। और बीच में से आधे खिलाड़ियों को बुलाया, आधे को बुलाया ही नहीं। साइम अयूब को बुला लिया भाई साहब, आगा सलमान को बुला लिया, नसीम शाह को लिफ्ट ही नहीं करवाई। और बाद में जो है वो सलमान नसीर साहब ये कहते हैं कि हमने उन खिलाड़ियों को बुलाया जो रेगुलर पाकिस्तानी टीम का हिस्सा होंगे, जो तीनों फॉर्मेट्स खेलेंगे। तो भाई ये तो आपने फिर जो है वो फजूल सी बात की है। क्या नसीम शाह तीनों फॉर्मेट्स नहीं खेलता है? भाई खेलता है ना। क्या अब्दुल्ला शफीक नहीं खेलता? वो भी तो खेलता है, बाकी भी खेलते हैं। सिर्फ फिर आपने अपने गिने चुने 4-5 लोगों को क्यों बुलाया? सबसे बड़ा सवाल यह है। और दूसरी बात यह है कि बाबर आजम और शान मसूद के हवाले से फैसला हो चुका है कि बाबर आजम तो कम अज कम चैंपियन ट्रॉफी तक पाकिस्तानी टीम के कैप्टन रहेंगे। अब सलमान नसीर ने आके ये बात तो मानी है कि टीम में यूनिटी नहीं है, और हमारा ये मीटिंग करने का मकसद ये था कि खिलाड़ियों को इकट्ठा बिठाएं, उनसे पूछें कि भाई आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्या मसला आपको एक दूसरे के साथ पेश आ रहा है, यहाँ पर हमारे साथ डिस्कस करें। ये कहना था सलमान नसीर का। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अहम बैठक बुलाई अपने खिलाड़ियों को लेकर, जिसमें उन्होंने 9 खिलाड़ियों को आमंत्रित किया उस मीटिंग में, जिसमें बाबर आजम, शान मसूद, शादाब खान, शाहीन अफरीदी और अदर खिलाड़ी थे। यह मीटिंग पाकिस्तान क्रिकेट के भविष्य को लेकर की गई थी। भविष्य को लेकर इसका मतलब है कि आने वाली चैंपियन ट्रॉफी को लेकर, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन खिलाड़ियों को
इनवाइट किया कि आप वो अपनी राय दें, जिसमें कोच गैरी क्रिस्टन भी शामिल थे और उनके जैसन ग्लव्सी भी शामिल थे। तो इस मीटिंग के दौरान काफ़ी कुछ हुआ दोस्तों, लेकिन कुछ जो पाकिस्तान के क्रिकेट में होता हुआ आ रहा है, जैसा कि किसी की बात सुनी जाती है, किसी की नहीं। तो शाहिन अफरीदी जैसे कुछ बोल रहे थे तो उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए कोई उनकी सुन नहीं रहा था। दोस्तों इस मीटिंग का फैसला ये निकला कि बाबर आजम शायद चैम्पियन ट्रॉफी के लिए भी कप्तान रहेंगे, वहीं शान मसूद अभी इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए भी शायद कप्तान रहेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं आगे वीडियो में क्या होता है। टेस्ट के कप्तान शान ही होंगे, व्हाइट बॉल के कप्तान इसका फैसला बाबर आजम खुद करेंगे। क्या बाबर आजम कप्तान रहना चाहते हैं? अगर नहीं रहना चाहते तो फिर ऑप्शन रिजवान मौजूद है। जी हाँ, ये है पाकिस्तान की अभी तक की कहानी कि शान मसूद को टेस्ट का कप्तान रखा जा रहा है। जो इंग्लैंड वाली सीरीज है इसमें शान मसूद कप्तान रहेंगे। इसी के साथ साथ बाबर आजम पे भी कोई दबाव नहीं है पीसीबी की तरफ से, क्योंकि आपको मैं बताता चलूं कि जो खबरें आ रही थी रिजवान कप्तान बनेगा, मैंने ही खबर दी थी, उससे पहले शान की भी खबर दी थी, लेकिन शान सीरीज हार गया, शान माइनस हो गए थे। रिजवान स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और अभी भी है। दी मोमेंट बाबर आजम ने मना कर दिया, जैसे उसने चैंपियंस कप में कैप्टनसी करने से मना कर दे, तो रिजवान कप्तान बन सकता है। अगर वो पाकिस्तान की भी कप्तानी करने से मना कर दे, सारा डिपेंड करता है बाबर पे। बट आपको याद है कि जब बाबर को दोबारा कप्तानी दी गई थी तो बाबर को श्योरिटी दी गई थी आप चैंपियंस ट्रॉफी तक व्हाइट बॉल के कप्तान रहेंगे। तो पीसीबी अभी भी अपने बात के ऊपर कायम है, डिपेंड सब कुछ बाबर पे कर रहा है। बाबर पे प्रेशर क्रिएट किया जाएगा कि कप्तानी से छोड़ दिया जाए मीडिया के थ्रू, बट मीडिया का प्रेशर वो लेंगे या नहीं लेंगे, ये बात की कहानी है। पीसीबी ने एक कनेक्शन कैंप रखा था जिसके अंदर 9 खिलाड़ियों को बुलाया था, ज्यादती की थी कि बाकी खिलाड़ी क्यों नहीं आए। आपने जिसको कहते हैं ना यूनिटी खुद नहीं टीम में रखी, आपने कुछ खिलाड़ियों को बुला रही है जिसके अंदर नसीम शाह, हारिस रऊफ, आपका अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद हारिस जैसे खिलाड़ी मौजूद नहीं थे। और इन सबको छोड़ दो, नसीम शाह तो आपका मेन बॉलर है, नसीम शाह तो मेन बॉलर है, सिवाय शाहीन के आपने किसी बॉलर को उसमें शामिल नहीं किया था। ये ज्यादती की गई पीसीबी की तरफ से नसीम शाह को निगलेक्ट करना। क्या ये पीसीबी ने सही किया? क्या ये सही फैसला था कि साइम अयूब को बुलाना, सलमान अली आगा को बुलाना, लेकिन नसीम शाह को ना बुलाना? ये आप अपनी टीम के अंदर खुद ही इत्तेफाक जिसको कहते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कैसे वीडियो के अंदर की पाकिस्तान की क्रिकेट मीटिंग के दौरान पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शनों के बारे में। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जब यही सब करना था तो ये चैम्पियन कप क्यों कराया गया, चैम्पियन कप का क्या फ़ायदा हुआ। तनवीर अहमद ने कहा कि बाबर आजम को कप्तानी नहीं लेनी चाहिए, उन्हें कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, उन्हें अपने कैरियर पर फोकस करना चाहिए ताकि वो अपनी फॉर्म को बरकरार रख सकें, क्योंकि कप्तानी का भार वो नहीं ले पा रहे हैं। वहीं बासित अली ने कहा कि पाकिस्तान जो स्टैम्प कर रहा है अपनी क्रिकेट के लिए वह चैम्पियन ट्रॉफी के टॉप 4 में भी नहीं पहुंच पाएगा। उन्होंने कहा यह मैं लिख के दे सकता हूं कि पाकिस्तान की टीम टॉप 4 में भी नहीं पहुंच पाएगी। बासित अली बहुत ज़्यादा गुस्से में लगे। उन्होंने बोला कि ये चैम्पियन कप कराने का क्या फ़ायदा है जब आपको ऐसी मीटिंग करके कप्तान और प्लेयर्स को चुनना था। जो खिलाड़ी चैम्पियन कप के दौरान जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया उनको तो पूछा भी नहीं जा रहा, लेकिन जो तुम्हारे चहेते खिलाड़ी हैं उन्हीं के साथ तुम्हें मीटिंग करनी है। जिन खिलाड़ियों को अपने भविष्य को लेकर अपना पता नहीं है वो पाकिस्तान के भविष्य का क्या फ़ैसला करेंगे। वहीं बासित अली ने कहा कि यही तो कारण है पाकिस्तान की क्रिकेट का पिछड़ने का, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी की सुनता नहीं है। सबको अपनी नौकरी बचानी, सबको अपने पैसे कमाने और यहाँ से निकल जाना है पाकिस्तान को लूट कर। दोस्तों ये बात अगर देखा जाए तो बासित अली ने बिल्कुल ठीक कही है। पाकिस्तान की क्रिकेट में किसी को कोई मतलब नहीं पड़ा हुआ है। हर किसी को कप्तानी से मतलब है, किसी को अपने पैसे कमाने से, किसी को पीसीबी की कुर्सी से मतलब है, सबको मेंटर बनने से, किसी को कोच बनने से। बस सभी के पास किसी ना किसी तरीके से पैसा आता रहे ताकि उनकी आमदनी होती रहे। बस यही इस चीज़ से मतलब पाकिस्तान हारे या जीते इससे किसी को कोई मतलब नहीं पड़ता। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा और आपका साथ बने। धन्यवाद।